I analyze the editing of these YouTubers and इस वीडियो में तुम्हें इन YouTubers के एडिटिंग के सारे स्टेप सीखने को मिल जाएंगे, जैसे कि की फ्रेम, मोशन बैकग्राउंड, टेक्स्ट एंड PNG, एनिमेटेड कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड म्यूजिक एंड मोर। एंड तुम चाहे जो भी एडिटिंग ऐप को यूज करो, सब में प्रोसीजर सेम है। बट स्टॉप, वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें एडिटिंग का सीक्रेट रिवील करूंगा, जिससे तुम्हारे वीडियो में 4 चांद लग जाएंगे। सो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लास्ट तक देखो। बट नाउ लेट्स जंप टू द स्टेप नंबर 1 विच इज की फ्रेम। तो अगर तुम की फ्रेम के गेम को सीख गए तो इसका मतलब कि तुम आधे एडिटिंग को सीख गए। नाउ इन यूट्यूबर्स के वीडियो में तुमने ये वाला ट्रांजिशन तो देखा होगा, जो कि बहुत प्रोफेशनल भी लगता है, लेकिन इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। इसके लिए बस तुम्हें सिर्फ एक YouTube की PNG की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं इसे अपने एडिटिंग ऐप में इंपोर्ट कर देता हूँ। बट रिमेंबर, तुम कोई भी ऐप को यूज़ कर सकते हो। नाउ इंपोर्ट करने के बाद अब इसे ट्रांजिशन के साइज़ का कर देता हूँ एंड अब इसे मैं यहाँ पर हाइड करूँगा। अब इसको मोमेंट देने के लिए यहाँ इस वाले की फ्रेम पर क्लिक करूँगा एंड कैपकट में भी तुम इस की फ्रेम को यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। तो की फ्रेम पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर टाइमलाइन में इस PNG के सेंटर में आना है और अब मैं इस PNG को सेंटर में लाऊंगा एंड इसके साइज को फुल स्क्रीन करूंगा ताकि ये इस वाले क्लिप को पूरा कवर कर सके। एंड यहाँ पर की फ्रेम खुद ब खुद ऐड हो चुका है। नाउ इसको आउट एनिमेशन के लिए मैं यहाँ पे लास्ट में जाऊंगा एंड यहाँ पर फिर इसके साइज को छोटा करके इसको लेफ्ट साइड में हाइड कर देता हूँ एंड डन। एंड अब तुम देख सकते हो कि अच्छा खासा ट्रांजिशन बन चुका है। एंड सेम तुम वीडियो क्लिप के साथ भी कर सकते हो। बस वीडियो के स्टार्ट में आना है, की फ्रेम लगाना है एंड इन में जाकर वीडियो को जूम करना है एंड डन। अब तुम देख सकते हो कि वीडियो में अच्छा खासा जूम इन वाला इफेक्ट आ चुका है। एंड 2-3 बार ट्राई करने के बाद तुम इसे और भी अच्छा मोमेंट दे सकते हो। सो कीप प्रैक्टिसिंग। एंड जब बात मोमेंट की हो रही है, सो लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड पॉइंट विच इज मोशन बैकग्राउंड। लेकिन मोशन बैकग्राउंड को भी तुम्हें हर जगह पे यूज नहीं करनी है, बट जहाँ पर यूज करनी है वो भी मैं बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले मोशन बैकग्राउंड के लिए बस तुम्हें यूट्यूब पे सर्च करना है मोशन बैकग्राउंड एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो कि लोगों ने प्लेलिस्ट बना कर रखे हैं। सो यहाँ से तुम्हें जो भी पसंद आती है उसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। बट मोशन बैकग्राउंड को तुम सिर्फ उस जगह पे यूज करो जब तुम वीडियो में स्क्रीनशॉट या फिर टेक्स्ट एंड PNG का यूज करते हो। लेकिन टेक्स्ट एंड इस तरह PNG कहाँ से लाए? तो अगर टेक्स्ट की बात करें तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले एक मोशन बैकग्राउंड को इंपोर्ट करना है एंड एक ऑडियो फाइल को भी इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के बाद यहाँ लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया में जाकर इमेज एसेट्स में ब्लैक वाली इमेज को इंपोर्ट करना है। दूसरे ऐप में भी तुम्हें ब्लैक स्क्रीन सर्च करने से ये मिल जाएगा। नाउ इसके बाद इसको फुल स्क्रीन करना है और इसे टाइमलाइन पर अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। नाउ इसके बाद इसकी ओपेसिटी को कम करना है तकरीबन 60% तक एंड इसके बाद फिर से यहाँ पे लेयर में जाकर टेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिखकर ओके करना है। एंड अब हम इसके साइज को एडजस्ट करेंगे। सो एडजस्ट करने के बाद अब इसको टाइमलाइन पर वीडियो के एंड तक लाएंगे एंड मेक श्योर कि टेक्स्ट का कलर वाइट हो या फिर और कोई लाइट कलर हो। इसके बाद तुम यहाँ से इस पर ग्लो इफेक्ट भी लगा सकते हो। बट अब आते हैं मेन पॉइंट पर। अब यहाँ पर इन एनिमेशन में आकर पॉप एनिमेशन को सेलेक्ट करना है और इसकी स्पीड को 0.1 या फिर 0.2 रखना है एंड आउट एनिमेशन को अभी के लिए ऑफ कर देना है। सो इतना सब करने के बाद अब इसके लिए बढ़िया वाली फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। तुम चाहो तो यहाँ से रोबोटो ब्लैक या फिर और कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे पास खुद की डाउनलोडेड फ़ॉन्ट्स है तो मैं उसे सेलेक्ट कर देता हूँ। एंड इसके बाद हर वर्ड के ख़त्म होने के बाद टेक्स्ट में कट लगाएंगे एंड टेक्स्ट को एडिट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो एडिटिंग की सीक्रेट स्टेप को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखो एंड यू विल मास्टर इट। नाउ लेट्स स्टार्ट कटिंग द टेक्स्ट। सो यहाँ तक मैंने 100 बोला है तो यहाँ पर मैं एक कट लगा देता हूँ। तो एडिटिंग एंड फिर से यहाँ तक मैंने एडिटिंग बोला है तो यहाँ पर दूसरा कट लगाऊंगा। यहाँ तक मैंने सीक्रेट बोला है तो यहाँ पर एक और कट लगा देता हूँ कि सीक्रेट
एंड यहाँ तक मैंने बोला है स्टेप, तो यहाँ पर एक और कट लगा देता हूँ। तो अब तुम्हें कुछ आइडिया आया होगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। मैं वीडियो को फास्ट करके इस सारे कट्स को लगा देता हूँ। नाउ सारे कट्स लगाने के बाद हम इन सारे टिक्स को एडिट करके उस वर्ड से रिप्लेस करेंगे जो कि एक्चुअली हमने बोला होगा। जैसे कि मैं इस फर्स्ट वाली टेक्स्ट को एडिट करके यहाँ पर 100 लिख देता हूँ एंड यहाँ पर सेकंड वाले टेक्स्ट की जगह मैंने एडिटिंग बोला है तो यहाँ पर एडिटिंग लिख देता हूँ। थर्ड टेक्स्ट की जगह मैंने की बोला है तो की को लिख देता हूँ एंड सो ऑन। तो मैं इन सारे वर्ड्स को एडिट कर देता हूँ एंड लास्ट में देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। सो अब देखते हैं कि ये कैसे लग रहा है। सो एडिटिंग की सीक्रेट स्टेप को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखो एंड यू विल मास्टर इट। तुम देख सकते हो कि इन यूट्यूबर्स की तरह हमने भी बढ़िया तरीके से टेक्स्ट को ऐड की है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट PNGs। तो PNG के लिए सिंपली तुम्हें गूगल पर सर्च करना है PNG विंग एंड इस वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है। बस यहाँ से जिस तरह PNG तुम चाहो डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ ऑडियंस एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो कि बहुत सारे PNGs अवेलेबल हैं। बस यहाँ से डाउनलोड करना है एंड यू कैन यूज इट फ्रीली। एंड अगर तुम यहाँ पर इसको की फ्रेम से एनिमेट करोगे तो ये और भी बढ़िया लगेंगे। एंड यस, एनिमेशन से याद आया, हमारा नेक्स्ट टिप है एनिमेटेड कैरेक्टर्स जो कि ये यूट्यूबर्स अपने वीडियो में यूज करते हैं। तो इसके लिए सिंपली तुम्हें यूट्यूब पर सर्च करना है एनिमेटेड कैरेक्टर्स ग्रीन स्क्रीन एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो कि बहुत सारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स आ गए हैं। बस यहाँ से डाउनलोड करना है एंड यूज करना है। इस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए यहाँ पर तुम देख सकते हो कि क्रोमा की ऑप्शन मौजूद है एंड ये वाली ऑप्शन दूसरे एप्स में भी अवेलेबल होता है। सो इसको ऑन करना है एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका है एंड यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में म्यूजिक है तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ एंड डन। एंड या बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसलिए हमारा नेक्स्ट टिप है बैकग्राउंड म्यूजिक। सो लेट्स स्टार्ट इट। बट प्लीज ये ज्यादा हिप हॉप वाली म्यूजिक यूज मत करो, ये बहुत ओवर यूज सॉन्ग है एंड लाइक बहुत चपरी टाइप लगती है। सो अच्छे और डिसेंट सॉन्ग के लिए या तो तुम YouTube ऑडियो लाइब्रेरी को यूज करो या फिर यहाँ पे गूगल पर आना है एंड यहाँ पर सर्च करना है मिक्सकेट म्यूजिक। इस वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो कि बहुत सारे कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक अवेलेबल है जिसे तुम इस एरो से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप ऑफ एडिटिंग विच इज साउंड इफेक्ट। यस, सो सबसे पहले इस वाले क्लिप को सुनो। एंड अब सेम क्लिप को सुनो विथ साउंड इफेक्ट। अब जो क्लिप साउंड इफेक्ट के बगैर बहुत बोरिंग सा लग रहा था, साउंड इफेक्ट के साथ इसमें 4 चांद लग गए। एंड इस तरह अगर तुम अपने वीडियो में टेक्स्ट, स्क्रीनशॉट या फिर ट्रांजिशन के साथ साउंड इफेक्ट ऐड करोगे तो ये और भी बढ़िया लगेगी। एंड साउंड इफेक्ट तुम्हें यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। बस तुम्हें सर्च करना है कि तुम्हें कौन सा वाला साउंड इफेक्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ माउस क्लिक साउंड इफेक्ट एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो कि बहुत सारे साउंड इफेक्ट आ चुके हैं। सो लेट्स प्ले दिस वन। बस तुम्हें इसे डाउनलोड करना है एंड यूज करना है। ऑल राइट, सो अगर तुम अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो आई होप कि तुमने एडिटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कुछ भी सीखा है तो कमेंट कर देना आई कैन एडिट नाउ। लेकिन क्या होगा अगर तुम्हें एडिटिंग के बेसिक ही समझना आए? तो एडिटिंग के बेसिक स्टेप को जानने के लिए इस वाली वीडियो पे क्लिक करो। सी यू देन।